दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज की शुरुआत एक सौ विचार के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर या 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री या 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हल दिया है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तथा इससे बंधी डोरी भूमि के एक बिंदु पर बंधी हुई है जिसमें कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। माना कि डोरी की लंबाई L मीटर है तथा भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब दिया है, तो कर्ण और लंब किस में होता है? साइन थीटा में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। माना कि डोरी की लंबाई L मीटर है तथा पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि तथा डोरी के बीच कोण 60 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो क्या क्या दिया है? लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या लंब कितना है? ए बी बटे कर्ण क्या है? ए सी। तो साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। ए बी कितना है? 60 मीटर। ए सी कितना है? L। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इक्वल 60/L। तिर्यक गुणा करने पर L का इंटू √3 में, 2 का इंटू 60 में, √3 इंटू L इक्वल 60 इंटू 2। यदि बराबर के इस साइड कोई इंटू में है तो उस साइड डिवाइड में हो जाते हैं, और कोई डिवाइड में हो तो इक्वल के उस साइड इंटू में हो जाते हैं। तो √3 इस साइड इंटू में तो इक्वल के उस साइड डिवाइड में। तो L बराबर 60 इंटू 2/√3। हर का परिमेयकरण करने पर या रेशनलाइजेशन करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर L बराबर 60 इंटू 2 120/√3। हर का परिकरण √3 का, हर का एक बार गुणा ऊपर और हर का एक बार गुणा नीचे। जब कोई दो नंबर अंडर रूट में हो और उनका इंटू करने पर वो नंबर रूट से बाहर हो जाते हैं। तो 120 इंटू √3। 3 से 120 कितनी बार डिवाइड होंगे? 14 बार। तो L बराबर 40 इंटू √3। अतः पतंग के डोरी की लंबाई 40√3 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया, जिससे उसका कोण भवन के शिखर तथा उसके आँख के बीच का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। दिया है उसमें लड़के की लंबाई 1.5 मीटर तथा भवन की लंबाई 30 मीटर है और लड़के और भवन के बीच कुछ दूरी है। माना कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है तथा वह जमीन से कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और लड़के के आँख तथा भवन के शिखर के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन कुछ दूरी चलने के पश्चात उसकी आँख और शिखर के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। उसकी आँख और शिखर के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। माना कि लड़के और भवन के बीच की दूरी कितनी है, h मीटर है, और वह उसके मूल बिंदु से भवन की ओर x मीटर चला, तो ये दूरी बाकी कितनी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और वो x मीटर चल लिया, तो बाकी कितनी बची, h माइनस x, क्योंकि ये टोटल दूरी थी और उसमें से वह x मीटर चल लिया, तो बाकी कितनी दूरी बची, h माइनस x। अब त्रिभुज ए बी सी में यह बन रहा त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए बी डी में तथा त्रिभुज यहाँ से त्रिभुज ए बी और डी में। तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, h। तो लिख दो जो पता हो। हल दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखते। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, तो भवन की लंबाई 30 मीटर। लेकिन लड़का कहाँ से देख रहा है, आँख से देख रहा है, तो ये इसकी नीचे की लंबाई और भवन की लंबाई में से कम हो जाएगी, क्योंकि कोण कहाँ से बन रहा है, लड़के की आँख से भवन के शिखर की ओर, मतलब यहाँ से बन रहा है, तो ये लंबाई इसमें से कम हो जाएगी। तो भवन की लंबाई 30 माइनस 1.5, तो कितनी बराबर 28.5 मीटर। अब भवन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि 1.5 मीटर लड़की की लंबाई है, लेकिन वो देख कहाँ से रहा है, आँख से, थी नीचे की लंबाई इस भवन की लंबाई में से कम हो जाएगी। अब और उसके बाद क्या दे रखा है, भवन और लड़के के बीच की दूरी h मीटर है, तो भवन और लड़के के बीच की दूरी h मीटर, तथा लड़का अपने मूल बिंदु से भवन की ओर x मीटर चला।
पहले लड़का यहाँ था, वो भवन की ओर कितनी दूरी चला, 100 मीटर। अब अपने को क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, एक लंब दिया है, लंब और एक आधार, लंब और आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, लंब कितना है ए बी, तथा आधार कितना है बी सी। तो लंब ए बी बटे आधार बी सी। तो टेन थीटा बराबर कितना है, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। लंब कितना है, 28.5, क्योंकि ये टोटल लंबाई 30 मीटर है, ये टोटल लंबाई 30 मीटर है। लेकिन अपने को ए से बी तक की लंबाई याद करनी, ये नीचे लड़की की लंबाई नहीं लिखनी। तो टोटल लंबाई 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बटे BC की लंबाई, BC यहाँ से यहाँ तक BC की लंबाई कितनी है, h माइनस एक्स। टेन 60 डिग्री या 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 और 28.5 h माइनस एक्स। अब h का मान ज्ञात करना है अपने को, तो तिर्यक गुणा करने पर इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब कितना, 1। तो √3 h माइनस एक्स इज इक्वल 28.5। तिर्यक गुणा करने पर तो h माइनस एक्स, ये इंटू में तो इस एक बराबर की इस साइड डिवाइड में, तो 28.5 डिवाइड √3, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज, अगले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी कितनी है, ए बी में लंब और आधार कितना है, h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h, और ये ए बी सी, ये बी सी की लंबाई और बी डी की लंबाई कितनी है, h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, h। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है ए बी और आधार कितना है डी बी, मतलब डी बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो टेन, इसमें थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि कोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी और डी, तो ये कोण कितना है 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ए बी का मान 28.5 और डी बी का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी h। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और 28.5 बटे h। तिर्यक गुणा करने पर h इजिकल टू इक्वल h इक्वल √3 इंटू 28.5, तो h का मान 28.5। लेकिन हमें मान किसका निकालना, x का निकालना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना कि मूल बिंदु से बच्चा या लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला। मूल बिंदु से लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला, तो कितनी है x, तो अपने को किसका मान निकालना, x का। तो समीकरण 2 नाम दे दो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर h का मान का रखेंगे समीकरण 1 में, h माइनस एक्स बराबर
28.5 बटे √3 समीकरण 1। एच बराबर 28.5 इंटू √3 समीकरण 2। समीकरण 2 से एच का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 एच माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3। एच का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या 28.5 इंटू √3, तो 28.5 इंटू √3 माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3। एक्स का मान बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स, और ये 28.5 बटे √3 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 28.5 बटे √3। 28.5 इंटू √3 बटा 1, क्योंकि एक से इसमें डिवाइड करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। एलसीएम लेने पर 1 बटा √3 का, तो एलसीएम 1 और √3 का √3 का गुणा 28.5 इंटू √3 में और 1 का गुणा 28.5 में, तो एक्स बराबर जब अंडर रूट में √3 का गुणा अंडर रूट में √3 से करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 बटा √3 बराबर एक्स। 3 का इंटू 28.5 माइनस 28.5, 3 का इंटू इसमें करने पर 85.5 माइनस 28.5 बटा √3 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर 57 बटा √3। हर का परिमेयीकरण करने पर तो x बराबर 57 बटा √3। हर का परिमेयीकरण में हर का गुणा एक बार ऊपर करते और एक बार नीचे, तो 57 इंटू √3 इंटू √3। जब दो नंबर सेम नंबर अंडर रूट से बाहर हो और उनका इंटू हो तो वह रूट से बाहर आ जाती, तो x बराबर 57 इंटू √3 बटा 3। 3 से डिवाइड करने पर कितनी बार 19 बार, तो x बराबर 19 √3। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला।